अगर बिहार में लालू राबड़ी का राज होता तो ये जंगल राज होता, लेकिन फिलहाल बिहार में बीजेपी की सरकार की राज है और बिहार में मंगल राज है। ये लोग कहेंगे 2005 से पहले क्या होता था, लेकिन ये कहने से काम नहीं चलेगा ना। अब तो आपकी सरकार की उम्र बढ़ती जा रही है। पिछले 15 सालों से अगर 1-2 साल छोड़ दे तो आपका सरकार है, आपकी सरकार है और आप सुशासन का डंका पीटते हैं। पिछले 1 महीने में कई ऐसे वारदात हुए हैं जिसको लेकर लगता ही नहीं है कि बिहार में कोई पुलिस तंत्र जीवित भी है। बढ़ा हुआ ये हम और आप कह रहे हैं, लेकिन सरकार के लोग ये नहीं मान रहे हैं। पुलिस इस बात को नहीं मान रही है क्योंकि ये मंगल राज है। ऐसे कई आंकड़े हैं जहां पर 38 जिलों में हत्याएं हो रही है, लूट हो रहा है, अपहरण हो रहा है, पता भी नहीं है। और किसी को पता नहीं है। जिस पीड़ित परिवार को पता है वो सिर्फ वो जानता है, और जहां FIR हुआ वो सिर्फ वो थाना जानता है। सम्राट चौधरी क्या कहते थे? हाँ। जेल में रहेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। किसी को छोड़ेंगे नहीं, या तो नेपाल भागना होगा। हाँ। कहाँ भाग रहा? नेपाल से लोग यहाँ आ रहा है भाई, नेपाल से लोग यहाँ आ रहा है कि कोई सुबह में टहल नहीं सकता, प्रॉपर्टी डीलर अपना काम नहीं कर सकता है। 2005 से पहले क्या था पूछे अपने पिताजी से, पूछे अपने माताजी से, तो क्या सब वही पूछता ही रहेगा क्या? आपकी सरकार है, आपको जवाब देना होगा। गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास में है। क्यों हो रही है इतनी हत्याएं? कहाँ है आपके पुलिस? कहाँ गया अभी 112, 117? अगर बिहार में लालू राबड़ी का राज होता तो ये जंगल राज होता, लेकिन फिलहाल बिहार में बीजेपी की सरकार की राज है और बिहार में मंगल राज है। लेकिन देखा जाए तो क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ते ही जा रहा है। कभी कोई किसी को मॉर्निंग वॉक पर ठोक दे रहा है, तो किसी दुकान से पैसे लूट लिए जा रहे हैं, तो किसी बीजेपी नेता का अपहरण हो जा रहा है। मतलब आए दिन कहीं ना कहीं फायरिंग हो रही है, कोई किसी का मर्डर कर दे रहा है, या फिर चेन चुरा लिए जा रहे हैं, बैंक लूटे जा रहे हैं। पटना की स्थिति अगर देखा जाए तो लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता हुआ जा रहा है। गौतम, क्या कहेंगे इस पर? इस कदर क्राइम बढ़ा हुआ है कि दिन दहाड़े कुछ भी हो जा रहा है। क्राइम बढ़ा हुआ ये हम और आप कह रहे हैं, लेकिन सरकार के लोग ये नहीं मान रहे हैं। पुलिस इस बात को नहीं मान रही है क्योंकि ये मंगल राज है। सरकार जब RJD की हो, सरकार जब तेजस्वी यादव की हो, तब ये जंगल राज होता है। लेकिन विवाद और बयान नेताजी आजकल ऐसे दे रहे हैं, अभी जैसे प्रॉपर्टी डीलर, अभी जैसे जो टहलने जा रहा है उसको गोली मार दी जा रही है। तो ये लोग कहेंगे 2005 से पहले क्या होता था, लेकिन ये कहने से काम नहीं चलेगा ना। अब तो आपकी सरकार की उम्र बढ़ती जा रही है। पिछले 15 सालों से अगर 1-2 साल छोड़ दे तो आपका सरकार है, आपकी सरकार है और आप सुशासन का डंका पीटते हैं, कॉमन और जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। आखिर क्या हो गया है मुख्यमंत्री को, क्या हो गया गृह विभाग को, और क्या हो गया बिहार सरकार के तमाम पुलिस अधिकारियों को? ये समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या। एक तरफ माननीयों की हिफाजत, सुरक्षा और तामझाम में लगे हुए हैं, वहीं आम जनता सरेआम घूमने जा रही है, टहलने जा रही है, वहाँ उसकी हत्या हो जा रही है। आंकड़े इस बात के गवाह है कि इस बात को आप अगर देखें तो पिछले 1 महीने में कई ऐसे वारदात हुए हैं जिसको लेकर लगता ही नहीं है कि बिहार में कोई पुलिस तंत्र जीवित भी है। तो पुलिस प्रशासन आखिर क्या कह रही है? बिहार का गृह विभाग तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है, लेकिन प्रशासन आखिर इतनी क्यों सोई है कि ऐसे दिन दहाड़े किसी की भी हत्या कर दी जा रही है? देखिए, ये सब कुछ कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी ने बिहार सरकार को हाईजैक करके रखा हुआ है। अच्छा, यानी भारतीय आप सीधे तौर पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हाईजैक करके रखा हुआ है। आप जब नई सरकार बनी है तब से देखिए मुख्यमंत्री क्या सहज तरीके से नजर आ रहे हैं क्या? बिल्कुल। तो जनता जान रही इस बात को, सोशल मीडिया के जरिए और तमाम जो खबरें आती है, स्पष्ट हो चुका है कि मुख्यमंत्री या तो पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं है या असहज महसूस कर रहे हैं, और यही कारण है कि पुलिस का जो तंत्र है वो पूरी तरीके से फेलियर है। बिहार के 38 जिले, ये तो सिर्फ हम और आप ये आंकड़े दिखा रहे हैं, ऐसे कई आंकड़े हैं जहां पर 38 जिलों में हत्याएं हो रही है, लूट हो रहा है, अपहरण हो रहा है, और किसी को पता नहीं है। जिस पीड़ित परिवार को पता है वो सिर्फ वो जानता है, और जहां FIR हुआ वो सिर्फ वो थाना जानता है। जी गौतम, किसी से कोई लेना देना नहीं है। और हाल के दिनों में ये जो ग्राफ बढ़ा है ना, और ये जो विजय कुमार सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो जो घड़ियालू आंसू, आप भी देखिए कि कुछ दिन पहले ही अब गए थे वहाँ पर, घूम फिर के आए अपने लोगों से, उन्होंने देखा श्री सिन्हा वैशाली जिला के रहने वाले अजीत कुमार के पुत्र हर्षराज की पटना में पिछले दिनों निर्मम हत्या कर दी गई। श्री सिन्हा यानी कि विजय कुमार सिन्हा उनके पैतृक आवास में जाके मिले। तो जब सरकार में हैं, अगर सरकार में नहीं होते तो ये क्या बोलते? ये बोलते जंगल राज है, उनके पिताजी क्या थे, उनके माताजी क्या थे, उनकी दुनिया जहान क्या थी।
लेकिन ये सब इनको बहुत अच्छा लगेगा सुनने में। लेकिन जब अपनी बारी आती है तो यही विजय कुमार सिन्हा कहते हैं कि जो किया है वो पकड़ा जाएगा, हम फंसाते नहीं हैं, हम तुरंत गिरफ्तार कर लेते हैं। जहर के कहर के लहर तक जो उनका बयानबाजी का जो दौर है, आप देखिएगा विजय सिन्हा का कि जहर के कहर के लहर से अराजकता फैल रही है, यही कहते थे ना। आज कहाँ गया जहर कहर और लहर, ये तो सब कुछ सामने है। इतना ही नहीं, देखिए बेतिया में बालू माफिया की, गोपालगंज में, औरंगाबाद में, पूरे के पूरे जिला में क्राइम का ग्राफ बढ़ा हुआ है। लेकिन इनके पास, इनके नेता के पास जब जाइए, बयान लीजिए, सम्राट चौधरी क्या कहते थे? हाँ। जेल में रहेंगे जी, किसी को छोड़ेंगे नहीं। किसी को छोड़ेंगे नहीं, या तो नेपाल भागना होगा। हाँ। कहाँ भाग रहा? नेपाल से लोग यहाँ आ रहा भाई, नेपाल से लोग यहाँ आ रहा है कि कोई सुबह में टहल नहीं सकता, प्रॉपर्टी डीलर अपना काम नहीं कर सकता है। अब बचा क्या यहाँ पे? अब आपने सम्राट चौधरी का नाम ले लिया तो एक और भी बात बोलना चाहूंगी कि पगड़ी उतारने जा रहे हैं सम्राट चौधरी। देखिए, पगड़ी उगड़ी ये सब ड्रामा है। राजनीतिक विश्लेषक तो मैं हूँ नहीं, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि आज की जनता जो है वो इस बात को भली भांति जानती है, मानसी जी, कि पगड़ी जो गाना आया था ना पगड़ी वाला, तो आजकल तो फिल्म गदर में भी पगड़ी चल रहा है, तो अलग अलग तरीके से पगड़ी का अलग अलग, इसको ये लोग बोलते हैं मुरेठा। पगड़ी बोलिएगा तो बोलेंगे ये मुरेठा है, बिहार का मुरेठा है। अरे भाई, मुरेठा हो चाहे पगड़ी हो, आप जो कसम खा के वादा किए थे जनता से, क्या हुआ वादा का? अयोध्या जाके पगड़ी उतार लीजिए, क्या हो जाएगा? आज तो बैठ रहे उन्हीं के साथ ना जिनको आप सबसे ज़्यादा गाली बकते थे। आप जिनको सबसे ज़्यादा जिनकी आलोचना करते थे, आज वही उसी के बगल में बैठे हुए हैं। राजनीति मतलब आप इतना अंदाज़ा लगा लीजिए कि राजनीति शब्द ही अब बिहार के अंदर शर्मसार करती है अपने आप को कहीं ना कहीं। और ऐसे नेता जो कल तक कूद कूद के बयान देते थे, हल्ला करते थे, लगता था कि अब माइक पर चढ़ जाएंगे मीडिया वाले के ऊपर, और जंगल राज, मंगल राज और फलना राज, कितना राज न जाने। तो अब अरे भाई, जो होना था वो हो गया बिहार का। 2005 के बाद आपकी सरकार है, फिर आज आप ये क्यों कह रहे हैं कि 2005 से पहले क्या था? पूछे अपने पिताजी से, पूछे अपने माताजी से, तो क्या सब वही पूछता ही रहेगा क्या? आपकी सरकार है, आपको जवाब देना होगा। गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास में है, क्यों हो रही है इतनी हत्याएं? कहाँ है आपके पुलिस? कहाँ गया? अभी 112, 117 वाहन आप रवाना कर रहे हैं, कहाँ गए एसपी, एसएसपी, डीजीपी? सब ये तमाम लोग, ये सब सिस्टम में है, सब लोग जी हुजूरी में लगे हुए हैं। सबको सिर्फ सलाम करने आता है, सलाम ठोकते हैं अपने बड़े अफसर का। बाकी नीचे वाली जनता, कल भी जंगल राज में भी वही हाल था, मंगल राज में भी वही हाल है, और जो चाहे जिसका भी राज आएगा। अब बिहार धीरे धीरे अपराध के ग्राफ की तरफ बढ़ता जा रहा है, अब इसको रोक पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। गौतम, एसएसपी और डीजीपी भी इस मामले पर, देखिए, ये सब अपने अपने तारीख का इंतजार करते हैं। सैलरी, एसपी, डीएसपी, ये सब जो है ना, जब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ये लोग रिटायरमेंट का इंतजार करते हैं। कुछ तो रिटायरमेंट के बाद खुद पार्टी नेताओं के साथ मिलकर चुनाव लड़ने में लगे रहते हैं, कोई अपना पीआर बनाने में लगा रहता है। हर कोई आम जनता से किसी को कोई मतलब नहीं है, एसएसपी रहे, एसपी रहे, प्रशासन रहे, डीजीपी रहे, या फिर कोई नेता रहे। मानसी जी, आप किसी चौराहे पे चले जाइए, किसी चौराहे पे चले जाइए, 20 साल पहले जो आदमी सत्तू बेचता था, राजधानी पटना में जो गन्ना का जूस जो चलाता था, जो भुंजा बेचता था, आज 20 साल के बाद भी वो उसी परिस्थिति में मिलेगा। सरकार चाहे यहाँ की बदले, चाहे केंद्र की बदले, कहीं की भी बदल जाए, कोई फर्क नहीं होने वाला है। ये जनता समझ लीजिए कि सिर्फ वोट देने के लिए है, और उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला उसका। और अगर वो सुरक्षित है तो वो भगवान भरोसे है। यानी पुलिस प्रशासन अभी तक सोई है और आगे तक भी सोते रहेगी। आम जनता बीच रोड पर मर्डर हो जाए, सोई नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा सोई हुई है, ये जागी हुई है। लेकिन किसके लिए? उन तमाम अपने माननीयों के लिए, ये आम जनता के लिए नहीं। जनता अभी भी एक जनता का एक, आपका मोबाइल गुम हो जाएगा, आप नहीं जाइएगा FIR कराने, आप जनता की बात कर रही हैं। अभी ये तो कुछ सुर्खियां हैं, जब गोली चली है, लूट हुआ है, अपहरण हुआ है, फाइनेंस कंपनी लुटा गई है, करोड़ों का जब नुकसान हुआ तब FIR हुआ है। वरना ये सब कुछ नहीं होने वाला है। आने वाले दिनों में देखिएगा कि जैसे कैसे आदमी नहीं जाता थाना, तो आज बाकी 15 साल 20 साल आपका शासन रहा हो गया,
तो भी आज की जनता क्यों नहीं जाना चाहती? अब 10 लोगों से पूछिए, आपको 9 आदमी कहेगा कि हम थाना नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि प्रोसेस लटका दिया जाता है। क्योंकि आज भी देखा ही फाइल ही नहीं खुद। आज भी वर्क कल्चर पुलिस का जो तंत्र है वो उसी तंत्र से चला आ रहा है, चाहे जिसको जंगल राज कहते हो चाहे मंगल राज कहते हो। सिस्टम में सुधार नहीं है। आज तमाम जो महिलाओं को जो शामिल किया गया है पुलिसिंग में, अच्छी बात है, आरक्षण मिलना चाहिए था, लेकिन आज देखिए हर चौक चौराहे पर कितनी पुलिसिंग टाइट करती हैं, ये सब जनता जानती है। और कौन कितना मोबाइल पर लगा रहता है ये बताने की जरूरत नहीं है। यानी हम जनता बस वोट दे दे के नेताओं को जिताते रहे और पुलिस प्रशासन नेताओं के सेवा में रहे और आम जनता ऐसे ही रोड पर मरते रहे। अभी लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ, अब नेताजी क्या सोच रहे होंगे? विधानसभा का चुनाव कैसे शुरू होगा? अभी तो जो हत्या हुई है उसमें मेयर का बेटा का नाम है। क्या मेयर का बेटा 24 घंटे में गिरफ्तार नहीं हो सकता? बिल्कुल, ऑफ कोर्स हो सकता है, लेकिन करेंगे क्या? नहीं करेंगे। कहाँ गए सम्राट चौधरी का वो वादा जो कहते थे कि नेपाल से भी नेपाल भगा देंगे या बेउर जेल में डाल देंगे? अब तो सब कुछ साफ है, अब तो सब कुछ साफ है, लेकिन करिएगा तब ना। करने के लिए तो आपका नेक इरादा होना चाहिए, पक्का वादा होना चाहिए, लेकिन वो नहीं दिखता है। सही बात है, क्योंकि जैसा कि आपने कहा प्रॉपर्टी डीलर की मॉर्निंग वॉक के दौरान हत्या हुई है और कहीं ना कहीं नाम मेयर के बेटे की आ रही है, तो तुरंत वो पकड़ा जा सकता था, लेकिन नहीं। अभी कोई पूछताछ के लिए तो लाते, पूछताछ के लिए लाते। आखिर नाम ऐसे ही थोड़ी आता किसी का, नाम आया है, हमने थोड़ी लिया नाम तो जो आदमी जैसे लिया है, जो आदमी जिस जांच का विषय है जांच कर लें, कहे कि हाँ भाई दूध का दूध पानी का पानी है, क्या दिक्कत है इसमें? लेकिन कुछ तो करें। लेकिन अब सवाल ये हो रहा है कि आपकी पुलिसिंग कह रहे हैं आप बहुत अच्छा लोग, जब बीजेपी की सरकार रहती है तो पूछते हैं कि जब दिल्ली में क्राइम नहीं होता है क्या, फलाने जगह क्राइम नहीं होता है क्या? हर जगह क्राइम होता है। तो उस समय इनको, लेकिन अगर फिर तेजस्वी की सरकार रहती है, सरकार बदल जाती है, तो ये लोग सीधे कहते हैं कि ये तो संस्कार ही चला आ रहा है जो आज तक चला आ रहा है। तो इसलिए सिर्फ राजनीति है, बयानबाजी है, और पुलिस तंत्र कहीं ना कहीं बिहार में कमज़ोर होती जा रही है। अगर ये तंत्र मजबूत नहीं हुआ तो वो दिन दूर नहीं कि अपराधियों का ग्राफ इसी तरीके से, अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ता रहेगा। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने सुना और देख भी रहे होंगे कि किस कदर अभी बिहार सहित राजधानी पटना में अपराधियों का ग्राफ कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। मतलब दिन दहाड़े लोगों की हत्या कर दी जा रही है, अंधाधुंध फायरिंग हो रही है, महिलाओं के गले से चेन छीन लिए जा रहे हैं, यहाँ तक कि बैंक तक लूट लिए जा रहे हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन क्यों इतना मतलब काम को इतने अच्छे तरीके से नहीं देख रही है? बिहार के मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग है, लेकिन जो बिहार का गृह है वो बिल्कुल पूरी तरीके से खतरे में है, और अगर ऐसा ही रहा तो आगे चलते चलते ये और भी ज़्यादा खतरा में हो जाएगा और इसी कदर क्राइम का ग्राफ बढ़ता ही जाएगा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24।